आपस में बेटे के पास जाऊं और उसको पूछूं कि बेटा समझाओ शांति से कि बेटा इतनी तूफान क्यों करता है कि मुझे हाथ उठाना पड़े। एक बात समझ के रखो, डर से किसी को आप सज्जन नहीं बना सकते हो, शिक्षित बना सकते हो। हाँ, दुनिया में शिक्षित बनाने के लिए डर चाहिए, सज्जन बनाने के लिए प्यार चाहिए। और आगे बढ़ो, शिक्षित बनाना डर से हो सकता है। हाँ, माँ डांटती है, माँ चिल्लाती है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या करता है, डर से शिक्षित बना सकते हो, प्यार से सज्जन बना सकते हो। और आगे बढ़ो, समझ से धार्मिक बना सकते हो। धार्मिक बनाने के लिए समझाओ, उसमें प्यार भी, प्यार के साथ समझ। एक बात समझ के रखो, समझ में प्यार आ जाएगा, प्यार में समझ आएगी कि नहीं आएगी ऑप्शन नहीं। और ये ऑप्शन के साथ इसलिए मुझे कहना है कि संसार दाग से, मार से, टापने से, गालियां देने से नहीं चलेगा, आपका घर नहीं चलेगा। और 70% घरों में यही चल रहा है जो मैं बोल रहा हूं, और जिसके हिसाब से इस घर अब मंदिर नहीं रहा, मरकट हो गया। सुना मेरा शब्द? घर अब मंदिर नहीं रहा, क्या बन गया? और आप लोग कौन हो मरकट में रहने वाले? कौन? गुजराती में उसको डाबू कहते हैं। हाँ, और वो चलता है। इसलिए आप कभी वो बेटे के पास जाता नहीं, समझाता नहीं, प्यार से कहता नहीं कि बेटा इतना तो तय कर, कल से मुझे मारना नहीं है। और बाप को भी बेटे के लिए कोई ऐसा भाव जगता नहीं। बेटा से रोता हुआ सो जाता, सुबह वापस होती थी, वापस तूफान चालू, वापस माँ की शिकायत, वापस मारना। लेकिन इसमें एक दिन आया, और एक दिन पूरा दिन बेटा ने कोई तूफान नहीं किया, एक भी शिकायत नहीं। पापा घर आए, बेटे की मां ने कोई शिकायत नहीं की, और बेटा गद्दी में चला गया। घर में बहुत शांति थी, और शांति के साथ सब लेट जाते थे, और बेटा भी लेटा। और लेकिन बेटा आज जोर जोर से रो रहा था, आवाज के साथ रो रहा था। बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी बाप भयभीत हो गए, क्या हुआ मेरा बेटे को, क्यों इतना जोर जोर से रोता? आज तो मैंने मारा भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, और हकीकत में उसने आज कोई तूफान भी नहीं किया है, तो मुझे क्या डांटने का, क्या मारने का? लेकिन आज रोने का कारण क्या? आज तक बाप बेटे को शांत रखने के लिए नहीं गया, आज बाप बेटे के पास जाता है, और बेटा के सिर के ऊपर हाथ घुमाते घुमाते पूछता है, बेटा रोता क्यों? मैंने कहा आज हाथ उठाया, मैंने कहा तुझे गालियां दी, मैंने तुझे कहा सजा दी, आज तो बहुत शांति हुआ और तू कितना शांत रहा, क्यों रोता है? बेटा और जोर से रोता है। लेकिन शांत हो जा, पानी लाते हैं, बेटे को पानी पिलाते हैं, और फिर बेटा को पूछते क्यों रोता है? और तब बेटा बहुत मार्मिक जवाब देते हैं। जितने भी इधर बाप बैठे हैं वो सब कान खोल के सुन ले, और ये लॉक किया जाए, नॉट इन योर माइंड, इन योर हार्ट। हाँ, जितने पेरेंट्स इधर बैठे हैं उन सबको मैं कहता हूँ, जो पेरेंट बैठे हैं वो, और जो पेरेंट बनने वाले हैं वो, और जो मेरे जैसे बाबा बन जाते उसके लिए बात नहीं है, लेकिन जो बनने वाले हैं उसके लिए नोट किया गया। और बेटा शांत हुआ, और फिर अपने बाप को कहते हैं, पापा मैं तूफान करता था, और इसलिए आप मुझे मारते थे। मैं भी समझता था कि मैंने गुनाह किया, बाप ने मारा, ठीक है, मैं सो जाता था। लेकिन पापा आज मेरा रोने का कारण और है।
क्या कारण है वो मुझे जानना है। और तब बेटा कहता है कि पापा, जब तूफान करता था तब मारने के लिए आप आ जाते थे, लेकिन आज एक भी तूफान नहीं किया, धन्यवाद देने के लिए आप नहीं आए, इसलिए रोता। हाँ, धन्यवाद देने के लिए नहीं आया कि बेटा बहुत अच्छा किया, आज तुमने कोई तूफान नहीं किया, धन्यवाद। गलती किया उसकी सजा है, लेकिन अच्छा किया उसका पुरस्कार नहीं है। और घर उसकी वजह से तो डैमेज है। हम गलती के लिए तैयार हैं, लेकिन किसने अच्छा किया उसको हम कितना सत्कार और कितना धन्यवाद देते हैं। शास्त्रों में ऐसी बात आती है, भगवान संबुद्धि विजय के पास कुएं के कांठे के पास से कोई साधु चातुर्मास करके आया, सिंह की गुफा के पास से कोई साधु चातुर्मास करके आया, सांप के बिल के पास से कोई साधु चातुर्मास करके आया, और भगवान संबुद्धि खड़े होकर सब साधुओं का अभिवादन करते हैं। दुष्कर्म किया, हे महात्मा, आपने बहुत कठिन किया, और उसमें काम विजेता स्थूलभद्र था। और इतिहास में ऐसा लिखा है कि स्थूलभद्र को लेने के लिए भगवान संबुद्धि विजय उपाश्रय के दरवाजा तक जाते हैं और स्थूलभद्र को गले से लगाकर साथ में लाते हैं। वत्स, बेटा, दूसरे दिन साधुओं ने तो दुष्कर किया था, तूने दुष्कर किया है, और मैं तेरी सराहना करता हूं, तेरा अभिवादन करता हूं। एक बात समझ के रखो, तूफान को दूर करने के लिए सजा नहीं है, तूफान को दूर करने के लिए उसकी पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा वेटेज देते जाओ। और बाप ने अपना कान पकड़ लिया, बेटा सही बात है, आज तक मैंने तुझे सजा दिया, लेकिन आज मैंने तुझे धन्यवाद नहीं दिया। हम कितना कितना उपेक्षा करते हैं। कभी ऐसा हमने सोचा, कभी ऐसा जन्मदिन आते हैं, गिफ्ट दे देते हैं और हम मानते हैं हमारा कर्तव्य संपन्न हो गया, नहीं होता। और इसलिए इस संसार में इंसान का जीवन प्राप्त हो गया, बन गए हम इंसान। लेकिन एक बात लिख के रखो, इंसान बनना वो केवल रिगार्ड्स नहीं है, वो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिगार्ड्स में समझे ना, हमारा आदर, कर्म महासत्ता ने हमारा आदर किया और हमको इंसान बनाया। हाँ, हमको इंसान बनाया, ऐसा रिगार्ड्स नहीं है। उसके साथ साथ ये भी समझ के रखो, इंसान बनना वो अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको आपकी जिम्मेदारी का अनुभव है, भान है? भाई, मैंने सवाल किया, होता तो मैं पूछता नहीं, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं भान नहीं हूं। तो इसलिए एक बात समझ के रखो, आपको भान नहीं है इसलिए तो मुझे पूछना पड़ा। मैंने आपको पूछा कपड़ा पहना है ऐसा, मैंने पूछा आपको क्योंकि मुझे पता है कि कपड़ा पहन के आए, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको इंसान बने उस जिम्मेदारी का भान है। मीन्स मैं इंडिकेशन देना चाहता हूं, यू डोंट नो, आप जानते नहीं हो क्या हुआ, कैसे मैं इंसान बन गया। और इंसान के जीवन में मेरा प्रवेश हुआ, उसके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आया हूं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। भाई, मुझे जानना है कि आपको ये पता है, आपकी उम्र का पता है कि आपकी जिम्मेदारी का पता है? नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिम्मेदारी का पता क्या क्या चल रहा?
ग्राउंड में जिम्मेदारी का पता है, तो घर में सब छोटे बच्चे आपके साथ में हैं और आप गुस्सा करते हो।